दोस्तों, आज चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल 2026 का एक बेहद ही रोमांचक मुकाबला खेला गया, जहां संजू सैमसन ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से रोमांच की सारी हदें पार कर दी। तो आइए दोस्तों, बिना देरी करे देखते हैं मैच का पूरा रोमांच। दोस्तों, इस मुकाबले में मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया, जिसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से सलामी जोड़ी के रूप में कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन मैदान पर उतरे। मुंबई की ओर से पहला ओवर लेकर आए दुनिया के सबसे खतरनाक और यॉर्कर किंग गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, लेकिन बुमराह ने अपनी पांचवीं ही गेंद पर पैर की रेखा लांघी और अंपायर ने नो बॉल का इशारा किया। संजू सैमसन ने इस मौके का पूरा और निर्दयी फायदा उठाया और अगली ही फ्री हिट गेंद पर कवर पॉइंट के ऊपर से एक शानदार और चीरता हुआ चौका चढ़कर अपनी पारी का खौफनाक आगाज किया। वानखेड़े स्टेडियम में आज दर्शकों का हुजूम उमड़ा था और सीएसके के गगनभेदी नारों से पूरा मुंबई दहल उठा था। पारी का दूसरा ओवर लेकर जब मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या खुद गेंदबाजी के लिए मोर्चे पर आए तो उन्हें उम्मीद थी कि वे अपनी गति से दबाव बनाएंगे, लेकिन दोस्तों सामने चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ खड़े थे, जिन्होंने हार्दिक की एक धीमी और छोटी गेंद को समय रहते पढ़ा और अपनी क्लास दिखाते हुए फाइन लेग की बाउंड्री के ऊपर से एक गगनचुंबी 90 मीटर लंबा और विशाल छक्का जड़कर मुंबई के डगआउट में हलचल पैदा कर दी। हालांकि मुंबई को इस तूफान के बीच पहली और सबसे बड़ी सफलता तब मिली जब युवा स्पिनर एएम गजनफर ने पारी के तीसरे ओवर में अपनी जादुई उंगलियों का कमाल दिखाया। गायकवाड़ 22 रन पर गजनफर की एक अंदर आती हुई रहस्यमयी कैरम बॉल पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक बड़ा हवाई शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगी और बाउंड्री पर मुस्तैद खड़े तिलक वर्मा ने कोई गलती न करते हुए एक बेहद ही सुरक्षित कैच लपका। गायकवाड़ का विकेट गिरते ही मुंबई के खेमे में फिर से जान लौट आई। वानखेड़े स्टेडियम की फिजाओं में आज एक अलग ही तनाव व्याप्त था, क्योंकि कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के पवेलियन लौटने के बाद क्रीज पर मुंबई के ही लाडले और घरेलू मैदान के राजा सरफराज खान की एंट्री हुई। जैसे ही सरफराज ने मैदान पर कदम रखा, पूरे स्टेडियम में एक जबरदस्त और कानों के पर्दे फाड़ देने वाला शोर गूंज उठा। उन्होंने आते ही अपनी चिर परिचित बेखौफ और आक्रामक शैली का ऐसा अद्भुत प्रदर्शन किया कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ और दिग्गज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी कुछ पलों के लिए हैरान रह गए। सरफराज ने बुमराह की पहली ही गेंद पर बिना किसी झिझक के सीधा और कड़क चौका जड़कर अपने खूंखार इरादे बिल्कुल साफ कर दिए थे कि वे आज केवल विकेट पर टिकने नहीं बल्कि प्रहार करने आए हैं। जब मिचेल सैंटनर आक्रमण पर आए तो सरफराज ने अपनी बल्लेबाजी का वो रंग दिखाया जिसके लिए वो पूरी दुनिया में मशहूर है। उन्होंने अपने पसंदीदा माहिर और अभेद्य स्वीप शॉट के जरिए सैंटनर की फिरकी को खिलौना बना दिया और लगातार 2 चीरते हुए चौके बटोरकर स्टेडियम का माहौल पूरी तरह से गरमा दिया। लेकिन अनुभवी कीली स्पिनर मिचेल सैंटनर ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी चतुराई, धैर्य और सालों के अनुभव का परिचय देते हुए अगली ही गेंद की रफ्तार को थोड़ा कम किया और गेंद को हवा में थोड़ी फ्लाइट दी। सरफराज खान इस ललचाती हुई जाल में पूरी तरह से गच्चा खा गए। वे फिर से वही आक्रामक शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद की बदली हुई गति ने उन्हें पूरी तरह से चकमा दे दिया और गेंद उनके डिफेंस को चीरते हुए सीधे उनके स्टंप्स को उड़ा ले गई। क्लीन बोल्ड। सरफराज खान का इस तरह अचानक आउट होने के बाद मैदान पर चेन्नई के सबसे बड़े मैच विनर और सिक्सर मशीन के नाम से विख्यात शिवम दुबे की एंट्री हुई। स्टेडियम में मौजूद हर एक प्रशंसक को दुबे से बहुत बड़ी उम्मीदें थी कि वे आते ही मैदान के बाहर छक्कों की बारिश करेंगे। लेकिन दोस्तों, आज अफगानिस्तान की युवा सनसनी एएम गजनफर किसी अलग ही अविश्वसनीय और घातक मिशन पर आए थे। उन्होंने अपनी जादुई फिरकी के जाल में शिवम दुबे जैसे ताकतवर बल्लेबाज को भी ऐसा फंसाया कि दुबे क्रीज पर पूरी तरह से बेबस, लाचार और दिशाहीन नजर आए। गजनफर ने अपनी उंगलियों का ऐसा करिश्मा दिखाया कि उन्होंने एक अत्यंत सटीक, तेज और बिजली की रफ्तार से अंदर आती हुई कैरम बॉल डाली। ये गेंद इतनी रहस्यमयी और डरावनी थी कि दुबे इसे पढ़ने में पूरी तरह से नाकाम रहे और जब तक वे अपना बल्ला नीचे लाते, गेंद उनके डिफेंस को भेदते हुए सीधे स्टंप से जा टकराई। क्लीन बोल्ड। शिवम दुबे का मात्र 5 रनों पर सिमट जाने के बाद मैदान पर चेन्नई सुपर किंग्स के सबसे मजबूत और मध्यक्रम की कमर टूट चुकी थी। यहां से अब सारा दारोमदार और पूरी टीम की उम्मीदें केवल संजू द बॉस के कंधों पर टिकी थीं। वानखेड़े स्टेडियम के खचाखच भरे स्टैंड्स के बीच असली ड्रामा और रोंगटे खड़े कर देने वाला रोमांच तब शुरू हुआ जब क्रीज पर संजू सैमसन का साथ देने के लिए बेबी एबी के नाम से मशहूर दक्षिण अफ्रीकी युवा सनसनी डेवॉल्ट ब्रेविस मैदान पर उतरे। ब्रेविस ने मैदान पर कदम रखते ही ये साफ कर दिया कि वे आज केवल रक्षात्मक खेल दिखाने नहीं आए हैं। उन्होंने अनुभवी मिचेल सैंटनर को अपना पहला निशाना बनाया और उनके एक ही ओवर में अपनी अविश्वसनीय अफ्रीकी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए 2 भीमकाय, गगनचुंबी और प्रचंड छक्के जड़कर वानखेड़े की स्टैंड्स को मानो हिला कर रख दिया।
इन छक्कों की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि संजू सैमसन ने दूसरे छोर से मोर्चा संभाल लिया। सैमसन आज एक अलग ही अवतार और गॉड मोड में नजर आ रहे थे। उन्होंने कप्तान हार्दिक पांड्या के ओवर में उनकी रफ्तार का बखूबी इस्तेमाल करते हुए लगातार बाउंड्री बटोरी और मात्र 27 गेंदों के भीतर अपना एक बेहद ही शानदार कप्तानी और कड़क अर्धशतक पूरा कर लिया। जैसे ही सैमसन ने अपना बल्ला हवा में लहराकर दर्शकों का शुक्रिया अदा किया, पूरे चेन्नई के डगआउट ने अपनी सीटों से खड़े होकर अपने इस महान योद्धा का अभिवादन किया। दूसरी ओर डेवॉल्ट ब्रेविस ने भी अपनी आक्रामकता जारी रखी। हालांकि जब ये साझेदारी मुंबई के लिए हाथ से निकलती जा रही थी, तब युवा तेज गेंदबाज अश्विनी कुमार ने अपनी चतुराई दिखाई। उन्होंने एक तीखी, तेज और शरीर को निशाना बनाती हुई शॉर्ट पिच गेंद डाली, जिस पर ब्रेविस ने अपना पसंदीदा अपरकट खेलने का जोखिम भरा प्रयास किया, लेकिन गेंद की 145 प्लस की रफ्तार ने उन्हें पूरी तरह से छका दिया और गेंद सीधे डीप थर्ड मैन पर तैनात दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फील्डरों में से एक जसप्रीत बुमराह के सुरक्षित हाथों में समा गई। कार्तिक शर्मा का धमाल और बुमराह का कहर। ब्रेविस के आउट होने से मुंबई को थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन चेन्नई का प्रलय अभी थमा नहीं था। मिचेल सैंटनर के 14वें ओवर में युवा बल्लेबाज कार्तिक शर्मा ने अपनी अद्भुत काबिलियत और तकनीक का लोहा मनवाया। उन्होंने सैंटनर की लूपी और फ्लाइटेड गेंदों को बड़ी ही बारीकी से परखा और उन पर लगातार 2 करारे और गूंजते हुए छक्के जड़कर मुंबई के स्पिन आक्रमण और उनके मनोबल को पूरी तरह तार-तार कर दिया। संजू सैमसन भी दूसरे छोर से शांत नहीं थे। वे आज पूरी तरह से मुंबई की गेंदबाजी की बखिया उधेड़ रहे थे और हर ढीली गेंद को बाउंड्री के बाहर का रास्ता दिखा रहे थे। जब 15 ओवरों का खेल समाप्त हुआ तो वानखेड़े के विशाल इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड पर चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 149/4 के एक विशाल, डरावने और अकल्पनीय स्तर पर पहुंच चुका था। आज मुंबई के गेंदबाज, विशेषकर कप्तान हार्दिक पांड्या और अश्विनी कुमार पूरी तरह असहाय, बेबस और दिशाहीन नजर आ रहे थे। वानखेड़े स्टेडियम का कोना कोना अब केवल संजू संजू और सीएसके के गगनभेदी नारों से गूंज रहा था। पारी के 16वें ओवर में युवा तेज गेंदबाज कृष्ण भगत आक्रमण पर आए और संजू सैमसन ने उनकी अनुभवहीनता का जमकर और निर्दयी फायदा उठाया। पहली ही गेंद, जो एक धीमी गति की स्लोअर बॉल थी, सैमसन ने उसे बड़ी ही निर्दयता के साथ लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक भीमकाय छक्के के लिए भेज दिया। इसके तुरंत बाद कृष्ण भगत ने एक सटीक यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन सैमसन की जादुई कलाइयों ने उस गेंद को शॉर्ट थर्ड मैन के बगल से निकालकर एक शानदार चौका बटोर लिया। वानखेड़े के ऐतिहासिक मैदान पर असली ड्रामा और रोंगटे खड़े कर देने वाला रोमांच तब शुरू हुआ जब पारी के 17वें ओवर में मुंबई इंडियंस के सबसे बड़े हथियार और दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज जसप्रीत बुमराह कप्तान के बुलावे पर वापस गेंदबाजी के मोर्चे पर आए। बुमराह ने अपनी सटीकता और सालों के अनुभव का ऐसा अद्भुत परिचय दिया कि क्रीज पर संघर्ष कर रहे युवा कार्तिक शर्मा 18 रन उनके सामने पूरी तरह बेबस और बौने नजर आए। बुमराह ने एक ऐसी सटीक लो फुल टॉस डाली जिस पर कार्तिक ने अपनी पूरी ताकत झोंककर एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन दबाव में गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगकर डीप स्क्वायर लेग की ओर हवा में काफी ऊंची तैर गई। वहां मुस्तैद खड़े मिचेल सैंटनर ने चीते जैसी फुर्ती दिखाई और अपनी बाईं ओर तेज दौड़ते हुए एक बेहद ही अविश्वसनीय लो कैच लपका। हालांकि इस जादुई और नामुमकिन से नकैच को लपकते समय सैंटनर का कंधा जमीन से बहुत जोर से टकराया और वे बुरी तरह चोटिल हो गए, जिसने मुंबई के खेमे और प्रशंसकों के दिलों में एक गहरी चिंता पैदा कर दी। लेकिन दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से प्रलय अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि क्रीज पर इंग्लैंड के लंबे कद के विध्वंसक बल्लेबाज जेमी ओवरटन की खौफनाक एंट्री हुई। ओवरटन ने मैदान पर कदम रखते ही 18वें ओवर में युवा तेज गेंदबाज अश्विनी कुमार की ऐसी बेरहमी से बखिया उधेड़ी जिसे अश्विनी शायद ही अपनी पूरी जिंदगी में कभी भूल पाए। ओवरटन ने पहली ही गेंद पर अपनी अफ्रीकी और इंग्लिश ताकत का मुजाहिरा किया और थर्ड मैन की दिशा में एक कड़क चौका जड़ दिया। अगली ही गेंद पर उन्होंने अपनी कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक और शानदार बाउंड्री बटोरी। ओवरटन यहीं नहीं रुके, उन्होंने अश्विनी की एक 145 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज गेंद को बिना किसी डर के सीधा गेंदबाज के सर के ऊपर से एक प्रचंड 95 मीटर लंबा और गगनचुंबी छक्का जड़कर वानखेड़े के पूरे दर्शकों को सन्न और खामोश कर दिया। हालांकि अश्विनी ने हार नहीं मानी और अंतिम गेंद पर ओवरटन को अपनी रफ्तार से चकमा दिया। ओवरटन ने डीप पॉइंट की दिशा में एक हवाई शॉट खेला, जहां नमन धीर ने बिना किसी गलती के एक सटीक और सुरक्षित कैच लपककर इस छोटे लेकिन विनाशकारी कैमियो का अंत किया। पारी का सबसे रोमांचक, भावुक और सांसें रोक देने वाला क्षण तब आया जब रात के अंधेरे में वानखेड़े की दूधिया रोशनी में 20वां और अंतिम ओवर शुरू हुआ।
पूरे स्टेडियम की नजरें केवल और केवल चेन्नई के कप्तान संजू सैमसन पर टिकी हुई थीं, जो उस समय अपने ऐतिहासिक और जादुई शतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे। मुंबई के कप्तान ने अंतिम ओवर की भारी जिम्मेदारी एक बार फिर उसी युवा तेज गेंदबाज कृष्ण भगत को सौंपी। संजू सैमसन के इरादे आज कुछ और ही गॉड लेवल पर थे। उन्होंने पहली ही गेंद पर कृष्ण की शॉर्ट पिच गेंद को बड़ी ही खूबसूरती से बहुत जल्दी भांप लिया, अपने पिछले पैर पर गए और उसे डीप मिड विकेट के स्टैंड्स में एक खौफनाक, महाविशाल और गूंजते हुए छक्के के लिए भेज दिया। इस छक्के की धमक के साथ ही संजू सैमसन 90 के पार पहुंच गए और पूरा का पूरा 40,000 का स्टेडियम संजू संजू के गगनभेदी नारों से दहल उठा। कृष्ण भगत इस भयंकर दबाव में पस्त नजर आ रहे थे और उन्होंने अगली गेंद वाइड फेंक दी। लेकिन दोस्तों, चौथी गेंद पर संजू सैमसन ने एक बार फिर अपनी ताकत और क्लासिक तकनीक का ऐसा बेजोड़ संगम पेश किया कि गेंद एक्स्ट्रा कवर की बाउंड्री के ऊपर से एक और आसमानी छक्का बनकर दर्शकों के बीच जा गिरी। इस गगनभेदी छक्के के साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स ने 200 रनों का वो विशाल और मनोवैज्ञानिक आंकड़ा पार कर लिया और संजू सैमसन व्यक्तिगत रूप से 97 रनों पर पहुंच गए। वानखेड़े की वो रात अब एक ऐसे इतिहास की गवाह बनने वाली थी जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। संजू सैमसन का बल्ला आज केवल रन नहीं बना रहा था, बल्कि वो मुंबई के गेंदबाजों के आत्मविश्वास को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर रहा था। पूरा वानखेड़े स्टेडियम अब अपनी सांसें थामे अपनी सीटों पर खड़ा था, क्योंकि अंतिम गेंद फेंकी जानी थी और संजू को शतक के लिए 3 रनों की दरकार थी। कृष्ण भगत ने एक छोटी गेंद डाली, जिस पर संजू सैमसन ने अपनी पूरी जान और ताकत झोंकते हुए एक बेहद ही कड़क और चीरता हुआ पुल शॉट खेला। गेंद डीप स्क्वायर लेग की बाउंड्री पर एक टप्पा खाकर कुशन से टकराई और एक शानदार चौका। और इसी क्लासिक बाउंड्री के साथ संजू सैमसन ने मात्र 54 गेंदों का सामना करते हुए अपना इस सीजन का दूसरा और एक बेहद ही ऐतिहासिक, रोंगटे खड़े कर देने वाला आईपीएल शतक बेहद ही शाही अंदाज में पूरा कर लिया। जैसे ही अंपायर ने चौके का इशारा किया, संजू ने अपना हेलमेट उतारा, पसीने से लथपथ चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान बिखेरी, अपने दोनों हाथ ऊपर किए और वानखेड़े की उस जादुई रात में अपनी इस महान उपलब्धि का जश्न मनाया। चेन्नई सुपर किंग्स के पूरे डगआउट ने अपनी सीटों से खड़े होकर इस महान योद्धा को स्टैंडिंग ओवेशन दिया। जब निर्धारित 20 ओवरों का खेल समाप्त हुआ तो चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 207/6 के एक महाविशाल, अकल्पनीय और चुनौतीपूर्ण स्तर पर पहुंच गया था। संजू सैमसन 101 रनों की एक बेहद ही खौफनाक, नाबाद और ऐतिहासिक पारी खेलकर डगआउट की ओर लौटे, जिसमें 10 कड़क चौके और 6 भीमकाय आसमानी छक्के शामिल थे। और अब दोस्तों, मुंबई इंडियंस की ओर से पारी का आगाज करने के लिए 2 सलामी बल्लेबाज मैदान पर उतरे। दक्षिण अफ्रीकी विस्फोटक विकेटकीपर क्विंटन डिकॉक और युवा मुंबईकर डेनिश मलेवार। दोस्तों, लक्ष्य बड़ा था, दबाव भारी था और वक्त बेहद कम था। हर गेंद पर कम से कम 10-11 रन की जरूरत थी, यानी हर ओवर में एक तूफान बरपाना जरूरी था। चेन्नई के कप्तान संजू सैमसन ने बिना एक पर गवाए पहले ओवर की जिम्मेदारी सौंपी अपने सबसे घातक, सबसे चालाक और सबसे खतरनाक हथियार को, त्रिनिदाद और टोबैगो के बाएं हाथ के रहस्यमयी स्पिनर अकील जेरोम हुसैन को। और दोस्तों, हुसैन ने पहले ही ओवर से ऐसा कहर बरपाया कि मुंबई की डगआउट की नींद उड़ गई। पहले ओवर की शुरुआत में डिकॉक ने एक शानदार छक्के के साथ मुंबई के इरादे जाहिर किए, लेकिन वो क्षण बेहद क्षणिक साबित हुआ। हुसैन की उंगलियों में आज एक जादू था, एक रहस्य था, जिसे पढ़ पाना मुंबई के बल्लेबाजों के लिए लगभग नामुमकिन साबित हुआ। पहले ओवर की आखिरी गेंद पर डेनिश मलेवार ने हुसैन की एक घूमती हुई गेंद को खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधे संजू सैमसन के सुरक्षित हाथों में समा गई। कैच आउट, डेनिश मलेवार 0 पर आउट। पहला ओवर खत्म हुआ, स्कोर था 7/1 और वानखेड़े में चेन्नई के समर्थकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोस्तों, दूसरे ओवर में मैदान पर आए नमन धीर, लेकिन उनसे पहले क्रीज पर मौजूद थे क्विंटन डिकॉक, जो किसी तरह पारी को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हुसैन की फिरकी आज किसी पर भी रहम नहीं कर रही थी। दूसरे ओवर में उन्होंने एक ऐसी गेंद डाली जो हवा में थोड़ी सी मुड़ी, डिकॉक के बल्ले को पूरी तरह चकमा दिया और सीधे उनके मिडिल स्टंप से जा टकराई। वानखेड़े का वो पल जैसे थम सा गया। 40,000 दर्शकों ने एक सांस में जोरदार शोर मचाया। मुंबई का स्कोर अब था 7/2 और अभी सिर्फ 2 ओवर बीते थे।
तीसरे ओवर में हुसैन आक्रमण पर वापस आए और इस बार उनके निशाने पर थे नमन धीर। हुसैन ने तीसरी गेंद पर एक बेहद सटीक, तेज और घातक गेंद डाली जो सीधे धीर के स्टंप्स पर जा लगी। नमन धीर का बल्ला देर से आया, बेहद देर से। गेंद स्टंप्स को बिखेर कर चली गई और इसी के साथ मुंबई इंडियंस का स्कोर सिर्फ 3 ओवरों के भीतर 11/3 पर पहुंच गया। 3 विकेट 3 अलग अलग तरीकों से, और तीनों का कसूरवार एक ही नाम, अकील हुसैन। वानखेड़े में मुंबई के प्रशंसक सन्न थे। डगआउट में कप्तान हार्दिक पांड्या का चेहरा देखने लायक था। वो जानते थे कि यहां से पारी बचाना लगभग एक असंभव काम बन चुका है। 11/3 के इस विकराल संकट में जब मुंबई की पारी बिखरती नजर आ रही थी, तब क्रीज पर आए मुंबई के सबसे चमकदार सितारे स्काई, सूर्यकुमार, अशोक यादव, और उनके साथ पहले से डटे हुए थे युवा और प्रतिभाशाली तिलक वर्मा। वानखेड़े में मुंबई के शेष समर्थकों ने एक उम्मीद की आंख से इन दोनों को देखा, क्योंकि अगर कोई इस दबाव में मुंबई को वापस मैच में ला सकता था तो वो बस ये 2 नाम थे। और सच में इन दोनों ने उस उम्मीद को थामे रखा। सूर्यकुमार ने अपने चिरपरिचित 360 डिग्री अंदाज में चौके मारने शुरू किए। तिलक वर्मा ने दूसरे छोर से अपनी शानदार तकनीक का प्रदर्शन करते हुए रन बटोरे। दोनों ने मिलकर 73 रनों की एक अमूल्य, संघर्षपूर्ण और दिल को छू लेने वाली साझेदारी खड़ी की, जो इस पूरी पारी की सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण साझेदारी बनी। तिलक वर्मा ने 29 गेंदों में 37 रन बनाए, जिसमें 5 खूबसूरत चौके शामिल थे। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास था, उनके पैरों में फुर्ती थी। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट के इस बेरहम खेल में एक अच्छी साझेदारी भी हमेशा के लिए नहीं चलती। 12वें ओवर में हुसैन एक बार फिर आक्रमण पर आए और इस बार उनके निशाने पर थे तिलक वर्मा। हुसैन ने एक ऐसी सटीक और घातक गेंद डाली जो तिलक के बल्ले के नीचे से निकल गई और सीधे स्टंप से जा टकराई। बोल्ड! तिलक वर्मा 37 रन, बोल्ड। मुंबई का स्कोर अब था 84/4 और पारी एक बार फिर खतरे में थी। इसके बाद सूर्यकुमार यादव ने अकेले दम पर कुछ और रन बटोरने की कोशिश जारी रखी, लेकिन 14वें ओवर में हुसैन की एक और कातिलाना गेंद पर वो कैच आउट हो गए। सूर्यकुमार यादव 30 गेंदों में 35 रन, कैच आउट। मुंबई का स्काई आज बादलों के पीछे छुप गया था और उनके साथ मुंबई की आखिरी बड़ी उम्मीद भी। दोस्तों, इसके बाद जो हुआ वो मुंबई के लाखों प्रशंसकों के लिए एक ऐसा बुरा सपना था जिसे वो जल्द से जल्द भूलना चाहेंगे। मैदान पर आए कप्तान हार्दिक पांड्या, जिनसे पूरी टीम और पूरे स्टेडियम को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन हार्दिक आज अपने सबसे बुरे रूप में थे। नूर अहमद की एक तीखी घूमती हुई गेंद पर वो एक भद्दा सा शॉट खेल बैठे और कैच थमा दिया। हार्दिक पांड्या महज 1 रन, कैच आउट। वानखेड़े में एक सन्नाटा पसर गया, लेकिन इससे भी बड़ा झटका तो अभी आना बाकी था। उसी ओवर की अगली ही गेंद पर शेरफेन रदरफोर्ड बिना खाता खोले ही कैच आउट हो गए। 2 विकेट 1 ओवर में 2 गेंदों पर। मुंबई का स्कोर अब था 86/6 और पारी लगभग खत्म हो चुकी थी। क्रीज पर अब आए शार्दुल नरेंद्र ठाकुर, जिन्हें लॉर्ड भी कहा जाता है, लेकिन आज वो लॉर्ड नहीं, एक बेबस योद्धा नजर आ रहे थे। उन्होंने 12 गेंदों में सिर्फ 6 रन बनाए और अंततः जेमी ओवर्टन की गेंद पर कैच आउट हो गए। शार्दुल के आउट होते ही मुंबई की पारी केवल एक औपचारिकता बनकर रह गई थी। युवा कृष्ण भगत ने जरूर संघर्ष किया। उन्होंने 15 गेंदों में 7 रन बनाए, लेकिन जेमी ओवर्टन की एक तेज और सटीक गेंद पर कैच आउट होकर पवेलियन लौट गए। और फिर दोस्तों, 19वें ओवर में वो पल आया जब दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, जो आज बल्लेबाजी में उतरे थे, गुरजपनीत सिंह की गेंद पर कैच आउट हो गए। बुमराह 5 गेंदों में 2 रन, कैच आउट। और इसी के साथ मुंबई इंडियंस की पूरी पारी 104/10 पर सिमट गई, सिर्फ 19 ओवरों में। दोस्तों, अगर इस पूरी मुंबई पारी में किसी एक नाम को याद किया जाएगा तो वो है अकील जेरोम हुसैन। उन्होंने 4 ओवरों में मात्र 17 रन देकर 4 विकेट झटके और मुंबई की पारी की रीढ़ को पहले ही 3 ओवरों में तोड़ डाला। नूर अहमद ने 4 ओवरों में 2 विकेट लेकर, अंशुल कंबोज ने 3 ओवरों में 1 विकेट और गुरजपनीत सिंह ने 2 ओवरों में 1 विकेट लेकर जीत को पूरी तरह से सील कर दिया। जब 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर मुंबई का आखिरी विकेट गिरा और स्कोरबोर्ड पर लिखा था 104/10, तो पूरा वानखेड़े स्टेडियम एक पल के लिए गहरी खामोशी में डूब गया और फिर चेन्नई के कोने कोने से एक जोरदार और ऐतिहासिक जयघोष उठा।